नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक एंड एज यू ऑल नो अबाउट मी, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, एंजल थेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर एंड आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन अकल्ट साइंस सच एज पामिस्ट्री, वास्तु एंड मेनी मोर। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के अवसर की, क्योंकि जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशेष त्यौहार माना जाता है, जो कि हमें कहा जाता है कि कृष्ण जी की जो जन्म तिथि है वो जन्म अष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं। तो कृष्ण जी भाद्रपद मास में पैदा हुए थे और उन्होंने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे जन्म लिया था, इसीलिए अष्टमी पे जन्म लिया था और कृष्ण पक्ष की तिथि पे जन्म लिया था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, कृष्ण जी को जन्म लिए हुए इस धरती पे 5245 वर्ष हो चुके हैं। तो मतलब जब जन्माष्टमी मनी थी और कृष्ण जी ने जब जन्म लिया था, तो उस बात को 5245 वर्ष हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ इस बार आप सबकी दुविधा होगी कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो पड़ रही है 2 तारीख, यानी 2 और 3 सितंबर को इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मगर जो लोग व्रत करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी कहा जाता है कि व्रत भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो लोग व्रत करते हैं तो वो जो लोग हैं व्रत 2 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि जो जन्माष्टमी की तिथि जो शुरू हो रही है वो 2 सितंबर 2018 शाम को 8:47 से शुरू हो रही है, यानी 8:47 PM। और जो रात को पूजा का टाइम होगा वो होगा 11:57 से 12:48 का, यानी 11:57 PM से 12:48 AM तक का। तो जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी मंदिरों में, जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो 2 तारीख की ही मनाई जाएगी, और 3 तारीख को भी आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। कुछ जगह 3 तारीख को भी मना रहे हैं, मगर 3 तारीख को रात को कृष्ण जी का जन्म नहीं कर सकते, क्योंकि जन्माष्टमी जो है, जो अष्टमी तिथि है, वो 7:20 पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कि जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, अंतरदशा, महादशा, या अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि मेन शनि देव जो होते हैं वो बहुत ही एक भाग्य कारक भी होते हैं, कर्म लॉर्ड भी होते हैं, लॉर्ड ऑफ कर्मा भी जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको शनि देव को भी प्रसन्न करना है तो आप कृष्ण जी को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कृष्ण जी और शनि देव आपस में बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो अगर आप कृष्ण जी की पूजा भी करते हैं तो भी शनि देव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है ऐसा कि विष्णु जी का 8वां अवतार कृष्ण जी थे। तो विष्णु जी, जैसे हम कहते हैं कि पालनहर्ता है, धरती की सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया, विष्णु जी ने सृष्टि को चलाया और उसको क्षय किया, यानी ख़त्म करने वाले महादेव होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर बन रही है तो वो बढ़ती ही जा रही है, उसको ख़त्म भी तो होना है एक दिन। अगर एक व्यक्ति पैदा हुआ है, बूढ़ा हो रहा है, उसके बाद उसको ख़त्म भी तो होना है, क्योंकि आत्मा तो है, मगर शरीर तो छूटेगा, तो उसको जो हम ख़त्म करने वाले हैं, वहाँ पे महादेव आते हैं। तो ये 3 मेन लॉर्ड्स होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। बाकी विष्णु देव के 8वें अवतार कृष्ण जी हैं। क्या कुछ इस बार करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ ही देर में, और 12 राशियों के अनुसार कैसे आप कृष्ण जी को खुश कर सकते हैं, राधे श्याम जी को खुश कर सकते हैं, ये बताऊंगी मैं आप सभी दर्शकों को। सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों की। तो 12 राशियों में से सबसे पहले आती है मेष। तो मेष राशि वालों को कृष्ण जी को लाल रंग के फूल चढ़ाइए, इसके साथ ही साथ लाल रंग का चंदन, जो रक्त चंदन जिसे हम कहते हैं, उससे तिलक कीजिए, बहुत ही प्रसन्न होंगे कृष्ण जी और आपकी जन्माष्टमी रहेगी शुभ। और वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण जी को आप दही का, मतलब पंचामृत का, दूध का और शहद की सब कुछ मिला के पंचामृत जो बना के आप उसका भोग लगाइए, आपके लिए रहेगा शुभ। बात करते हैं हम तीसरी राशि जेमिनाइंस की। जेमिनाइंस की अगर मैं बात करूं तो जेमिनाइंस जो है, कुछ ना कुछ आप हरे वस्त्र
चढ़ाइए। जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, अगर आपने लड्डू गोपाल नहीं बिठा रखे हैं मंदिर में तो आप दान कीजिए, हरे वस्त्र दान कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। कोई भी चांदी की बांसुरी आप चाहे छोटी सी ले लीजिए, 100-150 ग्राम की बांसुरी चांदी की ले लीजिए, वो आप कृष्ण जी को चढ़ाइए मंदिर में, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अगर सिंह राशि की बात करें, चंदन से, पीला चंदन उनको लगाना है कृष्ण जी के मस्तिष्क पे। अगर नहीं लगा सकते तो मंदिर में दान कीजिए, आपके लिए भी शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, कर्क के बाद हम सिंह की बात कर चुके हैं, विर्गो यानी कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं, कन्या राशि वालों को पान के पत्ते पे जय श्री राधे नहीं, राधे राधे आप लिख के, या जय श्री राधे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, माला बना करके 21 पत्तों की और कृष्ण जी के मंदिर में अर्पित कीजिए, आपके लिए भी रहेगा शुभ। और अगर ये भी संभव नहीं है आपसे तो आप पान भी चढ़ा सकते हैं। बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वस्त्र चढ़ाइए, साथ ही साथ मुकुट, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाइए कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, बहुत शुभ रहेगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि मोर पंख का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ हो, और जो सामान है श्रृंगार का, मुकुट है, नथ है, कड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिल्वर में हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको शुभ फल मिलेगा। बात करते हैं तुला के बाद वृश्चिक राशि की यानी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस की अगर बात करूं तो आप अनार चढ़ाइए, आप लाल चीज़ें अर्पित कीजिए, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियंस के बाद अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। लड्डुओं का भोग लगाइए लड्डू गोपाल को, मोतीचूर के लड्डू, बहुत अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो आप लड्डू गोपाल जी को नारियल चढ़ाइए, इसके साथ ही साथ नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाइए, आप लोगों के लिए भी रहेगा बहुत अच्छा। और बात करते हैं हम मकर के बाद कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वाले दूध अर्पित कीजिए, दूध से स्नान कराइए लड्डू गोपाल जी को, नहीं करवा सकते तो दूध दान कीजिए जन्माष्टमी वाले दिन। और इसके साथ ही साथ अगर आप इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि आप उस दिन कुछ भंडारा वगैरह करना चाहते हैं तो आप रूह अफ़ज़ा का यानी जो मीठा पानी होता है दूध से बना हुआ, आप वो भी बांट सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके परिवार में स्पेशली जो आपके लव लाइफ है, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम राशि की यानी पाइसेस यानी मीन की। तो मीन राशि वालों को क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मीन राशि वालों को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं और इसके साथ ही साथ पीला चंदन का तिलक करना है, आप लोगों के लिए भी रहेगा बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छा। और ये तो हुई बात सारी इन चीज़ों की। अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके घर में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी चल रही है, कोई किसी की तबीयत ख़राब चल रही है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप बांसुरी लगा सकते हैं बांस की अपने मेन डोर पे। और उसको आप ध्यान रखिएगा कि बांसुरी का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ हो, यानी कि ऐसे अगर बांसुरी है तो इसको आपको इस दिशा में लगाना है क्रॉस करके, तो आप लोगों के घर में जो समस्याएं चल रही हैं उनकी वो ख़त्म हो जाएंगी। मोर का पंख आप ज़रूर लगाइए मंदिर में, आप लोगों के घर में जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो अगर बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, मोर पंख लगाने से उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। तो ये सारी बातें तो हुई जन्माष्टमी पे 12 राशियों को क्या करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को सुबह उठ के स्नान करके, व्रत करके, और उनको आप स्नान करवाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, पंचामृत अर्पित कीजिए, और उसके बाद उनको अच्छे से तैयार करके, जैसे एक बच्चे को तैयार करते हैं जन्मदिन पे, उनको आसन पे बिठाइए और उनको झूला झुलाइए, उनको मतलब जितना आप प्रसन्न कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेटरमेंट हो। और ये जन्माष्टमी आप सभी दर्शकों के लिए बहुत शुभ लेकर, खुशियाँ लेकर आए। और इसके साथ ही साथ जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो व्रत कर रहे हैं वो, या व्रत नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें से कृष्ण गायत्री मंत्र कर सकता है। तो कृष्ण गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूँ तो ओम
देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि कृष्ण तनो प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र का, इस गायत्री मंत्र का, कृष्ण गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो ये सारी बातें हुई जन्माष्टमी की, और जल्द ही मैं लाइव आऊँगी, आपसे मिलती रहूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों की जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। जय श्री राधे। हर हर महादेव।